हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करेंगे गाइस हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके इस हफ्ते आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग्स हैं, आपके गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओवरऑल आपको पता है जो भी निकल कर आएगा वो हम रीडिंग में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स है इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स है इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। फिर से यहाँ पर बिटर स्वीट की एनर्जी आई है और बैलेंस की एनर्जी आई है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स है इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स है इस हफ्ते उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। जॉय, परसिवरेंस, परफेक्शन, impartiality, rejection, destiny, dissipating and grief, instinct। इस हफ्ते गाइस आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है। हरिहर को ग्रेटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। हम उनको प्रणाम करते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ इस हफ्ते में क्या होगा, आप इन दोनों कार्ड्स को देखिए। इस कार्ड में ये लड़की जो है वो, अक्सर मैं बिटर स्वीट का कार्ड दिखाती हूँ आपको और ये बताती हूँ कि ये जो लड़की है इस लड़के को चेस कर रही है, अपना केक ऑफर कर रही है, रो रही है। और लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी केक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद वो ऑफर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत तोड़ रही है इस हफ्ते में। ठीक है, परसिवरेंस का कार्ड है। यहाँ पर कार्ड है परसिवरेंस। एंजल उस लड़की को हिम्मत बना रहे हैं, ठीक है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो बार बार इधर ऑफर करके टूटती जा रही है। कॉन्टिन्यूस ये चलता जा रहा है। ये लड़की ऑफर करती है, ठीक है, और ये लोग मिलकर उसको तोड़ देते हैं। फिर एंजल्स उसको सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर वो जाकर उसको ऑफर करती है, फिर वो मिलकर तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वो टूट जाती है, फिर एंजल्स उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है, उसको ऑफर करती है और वो फिर से तोड़ देता है। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपके लाइफ के अंदर हुए जा रहा है, या फिर हम कहें कि चले जा रहा है। ये साइकिल कॉन्टिन्यूस वे में आपके लाइफ के अंदर रिपीटेड वे में होती जा रही है, यानी कि चलती जा रही है। ठीक है, कि आप ऑफर करते हो, वो इंसान रिजेक्ट करता है, उसके बाद फिर आप टूट जाते हो, फिर एंजल्स आपको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस हफ्ते में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में परमात्मा आपको ये चीज सिखाने वाले हैं कि आप कितने रिजेक्शन खा सकते हो। ठीक है, आप एक काम करो, पहले जितना आपकी हिम्मत है, कहते हैं ना कि एक हिम्मत होती है इंसान की, एक 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 लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर वो नहीं सह सकता है। तो आप कितना सह सकते हो, आप उतने रिजेक्शन खा लो पहले जाके। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरा मैसेज निकल के क्या आ रहा है, दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर परफेक्शन का कार्ड है। परफेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति परफेक्ट एनर्जी में होता है, बैलेंस एनर्जी में होता है, या जो दूसरों से मांगने की बजाय या ये सोचने की बजाय कि बस ये मुझे एक्सेप्ट कर ले तो मेरी जिंदगी कट जाए, अगर वो व्यक्ति अपने आप को ये मानता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, अगर वो ये थॉट देता है यूनिवर्स को कि मैं डिजर्विंग हूँ, सब कुछ सबसे अच्छा डिजर्व करता हूँ, मेरी लाइफ में मैं बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस व्यक्ति हूँ, मैं किसी को पकड़ नहीं सकता जबरदस्ती, नहीं पकड़ सकती हूँ मैं किसी को जबरदस्ती। जो मेरा है वो चल कर मुझ तक आएगा, और वो ऐसे नहीं आएगा, वो तब आएगा जब मैं अपने ऊपर काम करूंगा या करूंगी। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती ठीक से।
ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है परफेक्शन की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि मुझे मेरी परफेक्ट एनर्जी में रहना है। जब मैं परफेक्शन में होता हूँ या होती हूँ तो मुझे माँगना नहीं पड़ता, डेस्टिनी के प्लान्स अनफोल्ड होते हैं मेरे लिए। डेस्टिनी क्या प्लान कर रही है मेरे लिए, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। अब कभी सोचा है आपने कि आप कहाँ ऑफर कर रहे हो और कहाँ आपकी डेस्टिनी? यहाँ पर डेस्टिनी मुझे ब्लैक एंड व्हाइट से ट्विन फ्लेम की वाइब दे रहा है कार्ड, और ये कार्ड में आप किसी व्यक्ति को चेस कर रहे हो। यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड यूनिवर्स क्यों दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको क्या मालूम कि डेस्टिनी में क्या है। ठीक है, डेस्टिनी में ये इंसान है भी कि नहीं जिसे तुम चेस कर रहे हो। ठीक है, जिसको तुम लगातार क्लेम करते हो, तुम कहते हो कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, और फिर 2 साल बाद उससे बोर होके कहते हो ये नहीं, अब ये जो सेकंड पार्टनर मेरा आया है ये वो वही है। आपकी जागृति यूनिवर्स ने क्यों कराई? ठीक है, क्योंकि वो आपको परफेक्शन में लेकर आना चाहते हैं। इसीलिए नहीं कि आप कहो कि फर्स्ट वाला ट्विन फ्लेम था, सेकंड वाला सोलमेट है, थर्ड वाला नहीं नहीं ये नहीं था, वो फर्स्ट वाला फिर कार्मिक था, ये थर्ड वाला ट्विन फ्लेम। इसके लिए नहीं कराई है जागृति, इसीलिए कराई है क्योंकि आप 50 जगह भटकोगे और 50 तरीके के कनेक्शंस को एंटरटेन करोगे और सोचोगे कि परफेक्ट वन कौन सा है, तब जबकि आपको अवेकनिंग से ज्ञान आ जाए कि परफेक्ट वन नहीं है। ठीक है, आप जब परफेक्शन में होते हो तब ही आप परफेक्ट व्यक्ति को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो अगर किसी व्यक्ति की ऐसी ख्वाहिश है कि नहीं मुझे तो सबसे अच्छा वर चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लड़की चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छा लड़का चाहिए मैरिज करने के लिए, तो परमात्मा किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि तुम अपना तप करो। तप करने का मतलब कि तुम तपस्या करो, तुम अपना परफेक्शन में आओ, तुम अपना इनर वर्क करो, और उसके बाद हम तुम्हारी लाइफ के अंदर वो चीज़ें लिख सकते हैं या भेज सकते हैं जो जो तुम्हारी मांग है। ठीक है, जो तुम्हारी मांग है। लेकिन तुम कहो कि यही इंसान को भेजो तो ये तो तुम्हारी एनर्जी को रेजोनेट ही नहीं करता, ये तुम्हारे साथ कार्मिक अलाइनमेंट में है ही नहीं, तो ये तो वापस छूट जाएगा। मतलब जो चीज़ तुम्हारे हिस्से की है ही नहीं, उसको तुम 100 बार नहीं 200 बार भी पकड़ोगे तो छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है ही नहीं वो आगे फ्यूचर में। उसके साथ ना तो एनर्जी अलाइन कर रही है ना कर्मा अलाइन कर रहा है, तो वो तुम्हारे को चाहे भी तो तुम्हारा केक ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो डेस्टिनी में है ना, जो किस्मत में लिखा हुआ है, या फिर जिसके लिए तुमने मेहनत की है, जिसको तुम मांग रहे हो यूनिवर्स से, अगर वो एनर्जी अलाइनमेंट में है, कर्मा अलाइनमेंट, तो चलकर तुम्हारे तरफ आएगा। इसको डेस्टिनी कहते हैं। ठीक है, तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें डेस्टिनी का यानी कि तुम्हें गॉड प्लान चाहिए कि तुम्हें अपना खुद का प्लान चाहिए। एक हमारे सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस होता है योर प्लान गॉड्स प्लान। तो आप बताओ कि क्या योर प्लान गॉड्स प्लान? मुझे लगता है गॉड्स प्लान बेस्ट प्लान है। ठीक है, तो गॉड के प्लान को यहाँ पर होने दो, क्योंकि जो डेस्टिनी है, जो कर्मा अलाइनमेंट में है, जो यू नो इम्पॉर्टेंट है, उसे आने दो अपनी लाइफ के अंदर। परफेक्शन का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि वो ऐसे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारे लड़कों की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे परफेक्ट पार्टनर मिले। तो यूनिवर्स ने उन्हें इनर वर्क के थ्रू एक रास्ता दिखाया ट्विन फ्लेम जर्नी का, उन्होंने बताया कि आप इस यात्रा का हिस्सा है। अब आप क्या करें, इनर वर्क करें। तो होता क्या है कि कई बार उनको इनर वर्क करना है, तो उस जर्नी का क्या सार है, उसका क्या रिजल्ट है, वो क्या आपसे चाहती है वो जर्नी, यूनिवर्स ने क्यों दी, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने को अवेकनिंग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जर्नी के नाम पे लोग एक इंसान को बहुत ज़्यादा चेस करके उसकी उल्टी सीधी गलतियों को भी नज़रअंदाज करके उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये नहीं है। जागृति का अर्थ है परफेक्शन की एनर्जी में आना, परफेक्शन की एनर्जी में आना, बैलेंस बैलेंस हो जाना। ठीक है, रिजेक्शन से परफेक्शन में आ जाना, उसके बाद अपनी डेस्टिनी को एंजॉय करना। बहुत सारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है, और कलयुग में अगर ऐसी ख्वाहिश लोग रख रहे हैं तो परमात्मा भी चाहता है कि इस तरह की शादियां हो जो जो इस समाज को कुछ दे सके, जो ऐसी शादियां हैं जो कम से कम बैलेंस हो, अवेकनिंग से गई हो, अवेयरनेस से हो। ठीक है, जहाँ पर कॉन्शियसनेस हाई हो, तो ये समाज भी उससे चेंज होगा। तो ऐसी शादियों को कराने के लिए परमात्मा ने सभी लोगों को ये इनर वर्क का रास्ता दिखाया है। पर इनर वर्क का रास्ता आपको ये चेजिंग के लिए नहीं दिखाया उन्होंने, कि आप किसी भी ऊपर नीचे वाले कोई भी पार्टनर को या फिर किसी भी ऐसे ही उल्टे सीधे किसी भी इंसान को लेकर आकर कहो कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और इसको अब मैं चेस करूंगी। ये नॉनसेंस है। बस यही यहाँ पर ये बस इतना ही अंतर है, एक एक ऐसे व्यक्ति में जिसके अंदर लाइट होती है, और एक ऐसा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा डार्क है। जरूरत से ज्यादा डार्क होने का मतलब है कि इसके अंदर इतनी डार्कनेस भरी हुई है क्योंकि वो पर्टिकुलर वन को चेस कर रहा है और रोता जा रहा है। जबकि करना क्या था कि रिजेक्शन से परफेक्शन में जाना था। जो है ना वो चल के आएगा। आप खुद भी ऐसे समझ लो कि जब माँ पार्वती को रिजेक्शन दी थी भगवान शिव ने, ठीक है, तो उन्होंने भी सिर्फ तपस्या की, उसके बाद वो कहीं नहीं गई थी। उसके बाद तो उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि आप मुझे एक्सेप्ट करें, कि क्या करें, कि कैसे। वो खुद एक टाइम के बाद जब उनकी तपस्या कंप्लीट हुई आए, आप उनके सामने आए। तो अगर कोई आपका है तो वो मांगने से भी नहीं मिल रहा है अगर, ठीक है, तो वो आपके काम करने से आपको मिलेगा।
लेकिन काम आपको खुद के ऊपर करना है। आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उसे पकड़ के चेस करने से क्या होगा। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे, सोच के देखो, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करे और आपसे कहे नहीं तुम मेरा ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी, आपके मन में नहीं है अभी तैयारी उस चीज़ को लेकर, आप नहीं करना चाहते शादी, तो आपको इरिटेशन फ़ील नहीं होगी, आप इरिटेट नहीं हो जाओगे उस व्यक्ति से कि ज़बरदस्ती शादी करने को बोल रहा है मुझसे, ठीक है? तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, जो आप करते हो, इसीलिए इंसान आपसे रन करता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हुए हैं, आपको यहाँ पहुँचना है, आप अपना काम करें। इस दुनिया के अंदर हर चीज़ आपको मिलती है सही समय पर, आपके कर्म अनुसार, माँगने से नहीं मिलती, ठीक है? अब वो बहुत कई बार मैं श्री हरि की एक लाइन आप लोगों को बताती हूँ, उसमें वो अक्सर ये कहते हैं कि आस कह रही स्वास्थ्य, धीरज धरना सीख, माँगे बिन मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। मतलब भीख भी माँगते रहो तो नहीं मिलती है और ना माँगने पर मोती मिलते हो कि ना माँगने वाले व्यक्ति ने निरंतर अपने ऊपर कार्य किया है, उसका कर्म लगा है, उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगी। तो ये है रिजेक्शन से परफेक्शन की यात्रा, और इसी के लिए बहुत सारे लोगों को ये जर्नी के नाम पर यूनिवर्स ने इनर वर्क में डाला हुआ है। और जर्नी के एंड में, यानी कि तपस्या पूरे होने के बाद यूनिवर्स रिजल्ट घोषित करेंगे ना कि कौन मिलना चाहिए, तो जो डेस्टिनी में है वो चल के आ जाएगा। अब वो एक्स है कि नेक्स्ट है, आप अपना काम तो करो कम से कम कंप्लीट, कि नहीं आप चेज ही करोगे। ये एनर्जी है इस हफ्ते में बहुत सारे लोगों की। यूनिवर्स ने आपको ग्रेटिट्यूड सिखाया, यहाँ पर आपकी ईगो को ब्रेक करके आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट किया। सोचो ना कितने बदलाव उन्होंने आपके भीतर किए, जो सामाजिक मतलब जो समाज के लिए भी हितकारी होंगे भविष्य के अंदर, जब आप लोगों की मदद कर सकोगे, उनको आप आगे बढ़ा सकोगे। तो ये सारे कुछ यूनिवर्स ने जो आपके लिए किया है, वो आपको और औरों को एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये इस नज़रिए से आप चीज़ों को क्यों नहीं देखने की कोशिश करते हो? वहाँ पर जॉय का कार्ड है कि आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सको, बंधनों से मुक्त हो जाओ, ये लोअर कॉन्शियसनेस थॉट्स से ऊपर उठ जाओ। ये लोअर कॉन्शियसनेस थॉट्स जो आपको कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर घुमाते हैं, गोल 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 गोल, इनसे आपको ऊपर उठाया, बहुत सारे फियर से आपको बाहर निकाला, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने का मौका दिया। इसके लिए कि आप दोनों आप किसी के पीछे पड़ जाओ और कहो कि नहीं नहीं यही, आप फिर वही काम कर रहे हो, किसी आत्मा को बांधने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, जबकि आपको तो स्वतंत्र छोड़ना है। आपको एक चीज मान लेनी चाहिए कि जो आपका है, कोई ऐसा नहीं है इस धरा के ऊपर जो आपका है उसे आपसे छीन ले, उसे आपसे लेकर चला है। वो वापस आपके पास ही आएगा, आपको ही मिलेगा, और जो आपका नहीं है उसको आप कितनी बार भी पकड़ने की कोशिश करना, आपको वो नहीं मिलेगा। तो डेस्टिनी का प्लान कुछ है आपके लिए, लेकिन चेज मत करो। चेज करने का मतलब है कि कोई आपको कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन दिए जा रहा है, आप वहीं पहुंचे जा रहे हो, फिर रिजेक्शन पड़ रही है, फिर वहीं जा रहे हो, फिर रिजेक्शन पड़ रही है, फिर कह रहे हो नहीं वो तो ऐसा होता है टीएफ जर्नी में, ठीक है। यूनिवर्स ने इस जर्नी में आपको अवेयरनेस में डाला है, ठीक है। आपके दिमाग को उन्होंने कचरा करने के लिए इस यात्रा में आपको नहीं डाला है, ठीक है। बहुत सारे लोग दुनिया भर के थॉट्स लेकर और सोचते ये तो ऐसा ही होता है तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये मजबूरी नहीं। यहाँ पर आपको सब चीज़ सीखनी है। अगर कई बार आपके पार्टनर को आपको ब्लॉक भी करना है, उसे लाइफ से हटाना भी है, तो वो सिचुएशन भी बना देता है यूनिवर्स की। क्या करता है, सेल्फ वर्थ समझता है अपनी, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट समझता है। आपको हर चीज़ सीखनी है। जब आप पूरा तैयार हो जाते हो, प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में पूरा रेडी हो जाते हो, तब आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके पहले तक आप कहो कि ये तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगा, क्योंकि सारे लेसन एक बार में लर्न कर रहे हो आप, समझ रहे हो। तो यहाँ पर वर्थ के लेसन भी सीखने हैं, रिस्पेक्ट के लेसन भी सीखने हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव भी सीखना है, यहाँ पर दूसरों को समझना और खुद को समझना भी सीखना है, खुद को प्रायोरिटी पर रखना भी सीखना है, खुद को एक्सप्रेस करना भी सीखना है। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसको भी समझना है, ओवर एनर्जी को बैलेंस करना है। आपको हर लेसन यहाँ पर लर्न करना है, और आपको एक बनना है एक रियल डिवाइन फेमिनिन। और जब आप वो काम कर लेंगे तो जो भी जैसा भी है वो आप तक खुद ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाएंगे और आप चेस करेंगे तो आप ऐसे दुखी रहेंगे। आप क्या कहोगे, मेरी तो यात्रा में कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। दुख भरी एनर्जी है, डेसिपेटिंग की एनर्जी है। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैं स्टक हो गया हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि निरंतर कार्य करना और ईश्वर पर विश्वास करना, कंप्लीट सरेंडर एंड अपना काम ना रिजल्ट बना के दे तो आप जो मर्जी आए कर सकते हो, ठीक है। और आप मांगते रहोगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। सो डेस्टिनी आपके लिए क्या अनफोल्ड करती है, उसने फ्यूचर में आपके लिए क्या सोचा है, क्या पता परफेक्शन में ले जाने के बाद आपको किसी से मिलवाए, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा दे। उसका क्या प्लान है, आप क्या जानो। आप बस अपना काम करो, आप सिर्फ वही कर सकते हो। अब भविष्य आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं,
ठीक है। तो बिना बात टेंशन लेने की बजाय ईश्वर ने जो रास्ता दिखाया उस पर बिना डरे चलो और अपना कार्य करो। बस यही आप सही तरीके से करोगे, आपको अपने आप सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि यही आपकी इस रीडिंग में इस हफ्ते में आपके साथ होने वाला है। और अगर आप इसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप मतलब टेंशन में ज़्यादा आओगे, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए और निरंतर अपना कार्य करें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कर्म का फल ना मिला हो, तपस्या का फल ना मिला, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपकी प्रेयर्स का आंसर यूनिवर्स आपको ज़रूर करेगा समय आने पर, लेकिन वो जहाँ तक आपको लेकर जाना चाहता है इस परफेक्शन की एनर्जी तक, वहाँ तक पहुँचो भाई, पहुँचो। किसी भी जर्नी के नाम पे अपने आप को बेवकूफ़ बनाना मूर्खता है, ठीक है। मूर्खता कैसे है कि आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, बस चेस कर रहे हो खाली, और दुनिया भर की उसकी फालतू की हरकतों को भी टॉलरेट कर रहे हो, क्योंकि वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। वो आपका जो भी है वो आपको समय आने पर पता चलेगा, लेकिन आपको अपना काम करना है ना। राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलना सीखो। कई बार आपके डीएम से यूनिवर्स आपको टेस्ट कर लें और आपकी उसकी गलत बात पे भी हाँ ही भर दो, तो यहाँ ट्रिगर उसको नहीं आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो भी सिखा रहा है ना यूनिवर्स, उसको सीखो और राइट तरीके से डिसीजन लो। इसलिए मैंने हमेशा अपनी रीडिंग में एक चीज़ बोल के रखी है कि स्पिरिचुअल जर्नी में खुद को, दूसरों को, दोनों को धोखा नहीं देना है। दूसरा कि जो मन से ना आए उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करो, भले ही कितनी भी गाइडेंस आपको यहाँ वहाँ से फालतू मिल जाए। जो आपके मन से आ रहा है, आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, आपको करना वही है, वही आपकी परीक्षा होती है, राइट। कौन से कार्ड्स निकल आए, बहुत सारे आ गए। ओके, जस्टिस, डेविल, पेज ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, सॉरी, टेम्परेंस, चैरियट। बहुत आपकी जो लाइफ है ना वो कुछ ऐसे डिज़ाइन है ना कि बहुत बड़ी डेस्टिनी का निर्माण करो कि भविष्य के अंदर मालूम भी नहीं है कितनी बड़ी डेस्टिनी, कौन सी बड़ी पावरफुल पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर इस हफ्ते में ना और डेविलिश एनर्जी से आपको बाहर निकाला जाएगा। आप ऐसा भी तो हो सकता है किसी ऐसे मानस को चेस करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हो जो बिल्कुल ही नकारात्मक है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके साथ नेगेटिविटी ने किसी तरीके का इनजस्टिस किया है, वो टाइम आने पर उसका जस्टिस भी आपके साथ ज़रूर होगा। तब तक अगर करियर का रास्ता दिखा रहा है यूनिवर्स, इनर वर्क का रास्ता दिखा रहा है, तो अपना काम करो ना, अपना सिर्फ कर्म करो। जैसे वो कहते हैं ना, श्री हरि कहते हैं कि भगवान मैं युद्ध में जीतूंगा कि हारूंगा, ठीक है। तो सवाल होता है कि क्या होगा परिणाम युद्ध का, तो भगवान श्री हरि अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करो पार्थ, कर्म करो, खाली अपना काम करो। भविष्य में क्या होगा ये भविष्य में ही रहने दो, बिना डरे अपना कर्म करो, बस तुम भी अपना कर्म करो खाली, ठीक है। तुम्हारे साथ तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तुम्हारे साथ जस्टिस ज़रूर होगी। अब जस्टिस किस रूप में निकल के आती है ये ईश्वर को डिसाइड करने दो, कहाँ से आनी है वो जस्टिस, कैसे आनी है वो जस्टिस। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स आपको ना इस हफ्ते में पूरा एंजल बनाना चाहता है। मतलब आपको बार बार वो पुश करेगा कि तुम एंजलिक एनर्जी में आ जाओ पूरी तरीके से, मतलब अर्थ पे रहकर भी एक एंजल की भांति जिंदगी को जीना। एंजल मतलब वो जिसके अंदर सकारात्मकता भरी पड़ी है, जो बिल्कुल भी अंश मात्र भी नकारात्मक नहीं है, उसको हम एंजल बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर काली एनर्जी बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल एकदम वाइट लाइट से भरा हुआ इंसान, ठीक है, एक तरीके से पॉजिटिविटी, ठीक है, सकारात्मक ऊर्जा। तो इसमें आपको एंजल की एनर्जी में यूनिवर्स लेकर आ रहा है, इसलिए वो आपको सात्विक का मैसेज देता है बार बार, ठीक है। और अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि डिले हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 5 साल में जो चीज़ तुम इकट्ठा करते हैं तुम्हें 5 महीने में दे दे यूनिवर्स। जब वो समय बदलने पर आता है ना तो क्षण नहीं लगाता है, आपके पूरे 10 साल का हिसाब 1 साल में कर देता है। तो ये मत सोचो कि समय जा रहा है, डोंट वरी। अगर आज चीज़ें क्लियर नहीं है तो भविष्य में होंगी, जिद्दी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक नकारात्मकता का गुण होता है, जब आप ईश्वर को बार बार ये बताते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप ये बेहतर जानते हो, उसको भी एक तरीके की जिद बोलते हैं। तो इस हफ्ते में इस जिद को कंट्रोल करिएगा, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। राइट नाउ यूनिवर्स ने अगर आपको इनर वर्क का रास्ता दिखाया है तो टेंशन लिए बिना इनर वर्क करो, खाली अपना कर्म करो, कर्म करो पार्थ, कर्म, ठीक है, कर्म करो। ऐसा लग रहा है हरि बोल रहे हैं कर्म करो। ओके, देखते हैं कि कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस हफ्ते में। द मरियम, सीक्रेट विजन, लॉर्ड शिवा एंड गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपके हमेशा साथ में हैं, हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी आपकी हर इच्छा पूरी करने की वो कोशिश करते हैं। और वो आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी पाथ आपको दिखाया उस पर बिना डरे चलो,
ठीक है, अपनी अंदरूनी आवाज़ से यानी कि इनर गाइडेंस से आगे बढ़ो, किसी की नहीं सुननी है, ठीक है। यहाँ पर लॉर्ड गणेश आपको बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको इस हफ्ते में आप अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारी अबंडेंस आपको मिलेगी और लोगों को हील करने में हेल्प करो, खुद को हील करो। और लिखा है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। हील करने के लिए फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, माफ़ करना सीखो, ठीक है। अपने आप के लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ और माफ़ करना सीखो। ओके, ये आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर डिवाइन एल्केमी की भी एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ओके, करेंट चैलेंजेस पे फोकस मत करो, ठीक है। और परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया ना, उस पर बिना डरे चलो। डेस्टिनी अपने आप को आपके सामने समय आने पर अनफोल्ड जरूर करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा होता है और आपको परिवर्तित कर रहा होता है कि ये जो मैं इसे देने वाला हूँ, इसके लिए मैं इसे ढंग से तैयार कर दूँ। बार बार वो आपके उस चीज़ को टेस्ट करते हैं कि अभी भी चेजिंग एनर्जी में तो नहीं है, अभी भी तो चेजिंग एनर्जी में तो नहीं है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, इस चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाओ। यकीन करिएगा, रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा समझाया है भाई, बहुत ज़्यादा। परमात्मा की दया से मत करो अपनी लाइफ को हेल। हेल क्या होता है कि मैं दुनिया भर के लोगों के पीछे भागूंगा। एनर्जी और व्यक्तित्व और ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके पीछे भागे। ओके, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।